हम सुबह सुबह उठ के आज जा रहे हैं शॉपिंग पे, और वो क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फ़िलहाल हम निकलते हैं, लेट हो गया, रिक्शा आ गया। चलो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे एट्रियम मॉल, और यहाँ से हमने करनी है कुछ शॉपिंग सर्दियों के कपड़ों की, कैफ़ के लिए भी और अपने लिए भी, और हस्बैंड की जैकेट्स वगैरह लेनी है। कैफ़ को मैंने नाश्ता नहीं कराया, मैंने इसे पापा पकड़ा दिया था कि ये खाता रहेगा रास्ते भर, लेकिन यहाँ पहुँचने तक इसके हाथ पे ही था। और यहाँ से हमने ले लिया जैकेट, और अब लेंगे अपनी जैकेट और कैफ़े कपड़े जो कि ऊपर हैं। ऊपर हम गए, वहाँ हमें कैफ़ के शर्ट्स वगैरह नहीं मिले, तो हम वापस नीचे आ गए हैं। यहाँ पर आउटफिटर्स में इस सीज़न में इतनी सेल लग गए हैं क्योंकि गर्मियाँ आने वाली है, तो सर्दियों के कपड़ों में सेल लग गई है और सारा स्टॉक बच्चों का ख़त्म हो गया। अब हम जा रहे हैं डॉलमेन मॉल, वहाँ से अब हम कैफ़े के कपड़े लेंगे, लेकिन उससे पहले कैफ़ ने रट लगाई हुई है आइसक्रीम की, तो इसको दिलाते हैं आइसक्रीम, फिर निकलते हैं डॉलमेन के लिए। हम पहुंच गए हैं डॉलमेन मॉल, और यहाँ आकर भी कैफ़ की आइसक्रीम की रेट दोबारा शुरू हो गई कि इसे अब दोबारा आइसक्रीम चाहिए। थोड़ी देर बाद ये आइसक्रीम को भूल गया और अपने कपड़ों की शॉपिंग्स पे लग गया। इसे पता चल जाता है कि इसकी शॉपिंग हो रही है, और ये इसको भी बड़ा अच्छा लगता है शॉपिंग करना। कैफ़ की शॉपिंग हो गई, साथ में मेरा भी जैकेट ज़बरदस्ती ले लिया। मैं इतना मना कर रही थी कि मुझे नहीं चाहिए, जो है मैं वही पहनूंगी जाकर, 2 दिन की बात है, लेकिन ज़बरदस्ती ले लिया। और अब यहाँ से हमने एक आध परफ्यूम भी ले लिए हैं क्योंकि मेरे सारे परफ्यूम हस्बैंड ने ख़त्म कर दिए हैं, और अब मैं अपने लिए ले रही हूँ। क्या हो गया? चुप चुप भाई। शॉपिंग हम इसलिए करने गए थे, थंबनेल से भी पता लग ही जाएगा आपको कि ससुराल जा रहे हैं लाहौर शादी में, तो कल जाएंगे और आज पैकिंग वगैरह करेंगे। अभी हम पहुंचे हैं घर, माशाल्लाह गाड़ी ऑन ही रख के चला गया। घर आने के बाद सोचा चाय बनाती हूँ, नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि हस्बैंड काम से निकल कर आए थे और उनके पास बहुत शॉर्ट टाइम था, उसमें हमने शॉपिंग करनी थी, तो शॉपिंग जल्दी जल्दी करके फिर घर आ गए क्योंकि कॉल पे कॉल आ रही थी ऑफिस से। और फिर मुझे भी आज बहुत सारे काम करने, पैकिंग करनी है, तैयारी करनी है, सारी चीज़ें निकालनी है, कपड़े वगैरह हर चीज़, तो बहुत जो है ना मतलब एक बिज़ी डे आज। तो व्लॉग मैं शायद आज ना बना पाऊँगी, हल्का फुल्का बना लूँगी, लेकिन सर में सुबह से दर्द हो रहा है, जब से मैं उठी नींद से सुबह 8 बजे से बहुत ज़्यादा ही। और आज मैंने कोई काम भी नहीं किया, ऑफिस वाला काम भी रहता है, वो भी करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आए हैं अम्मी के यहाँ क्योंकि वहाँ से मैंने सूटकेस उठाना है जो लेके जाएंगे हम। 2-3 दिन का स्टे है, तो ख़रीदने को मैंने मना किया, मैंने कहा अम्मी से ले लेते हैं। और दूसरा ये कि मैंने अपने सूट भी ठीक करवाना है जो मैं पोछा लगाती रही थी मेरा के बारात वाले दिन, तो मैं यही लेके जाऊँगी और एक सूट और ले लूँगी। और ये क्या किए अम्मी के पहुँचे हुए मुझे काफ़ी देर हो गई है। सूट तो मेरा ठीक नहीं हो पाया है और बहुत टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैंने कहा कुछ और पहन लेंगे। और ये है मज़ेदार सलावा केक। फाइनली करा रहे हैं, और जिस काम के लिए गई थी वो हो गया, दूसरा काम नहीं हुआ है। और चलते पैकिंग शैकिंग करते हैं। हमारा फुल हो चुका है और पैक हो गया है, सेकंड की बारी। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई है कि इसकी चाबी नहीं मिल रही। इसके अंदर मेरा बैग है और भी बहुत सारे सामान है, और छोटे मोटे सामान रखने के लिए जो बैग चाहिए वो बैग इस जनाब ने चाबी घुमा दी। मुझे इतना गुस्सा हो रहा है, 3 घंटे से मैं चाबी ढूंढ रही हूँ। The next day. तो हम जा रहे हैं लाहौर के लिए और तैयार होकर निकल चुके हैं। बस मैं ताला लगाने जा रही हूँ, ताला मंगवाया था हस्बैंड ने अपने कोलीग से, वही हमें एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। चलते देखते क्या सूरत हाल है और वहाँ पे क्या चल रहा है, शादी के हालात वगैरह। नहीं लग रहा यहाँ पे इतनी तेज़ धूप निकली हुई है कि जैकेट देख देख कर ये हो रहा है कि ऐसा ना हो कि लाहौर में भी उसको पहनने की नौबत ना आए और फिर वेस्ट हो जाए। तो हम पहुँच गए हैं फाइनली एयरपोर्ट पे, और अब जो है
अंदर जाते हैं। और टाइम तो बहुत है, हम जल्दी आए हैं ताकि हर काम टाइम से हो जाए। और हमने नाश्ता वगैरह नहीं किया था घर पे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। हमने सोचा हम कुछ बाहर से खा लेंगे और फ़्लाइट में भी नाश्ते का ही टाइम हो रहा होगा या दोपहर के खाने का, तो वो खा लेंगे। और ये कैफ़ यहाँ पर आने के बाद भी टॉफ़ी, च्युइंगम और सारी चीज़ें लेकर खड़ा हुआ, उसके बावजूद इसे और कुछ ना कुछ चाहिए। हमारी लाइन के बिल्कुल बराबर में अब्दुल सत्तार साहब खड़े हुए थे। मैंने उनको सलाम किया और फिर वो कैफ़ को इतना बुला रहे थे, वो जा ही नहीं रहा था। उन्होंने इसको बुलाकर टॉफ़ी दी, टॉफ़ी लेकर आ गया, लेकिन ये गया नहीं इनके पास एक दफ़ा भी। कैफ़ को दिए। हाँ कैफ़ ये किसने दिए? किसने दिए? अंकल ने। हमारे पास काफ़ी टाइम था, हम 11:30 बजे आए थे और हमारी जो फ़्लाइट है वो 1:15 की है। तो अब हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे। उस दौरान कैफ़ ने तंग करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए हम बर्गर और फ्राइज़ ले आए। वैसे घर पे तंग नहीं करता, बाहर आकर इसको कुछ हो जाता है। आज भी ये चॉकलेट लेकर इतनी गंदगी कर रहा था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इसकी वजह से मेरे नेल्स भी टूट गए। 1 hour later. फाइनली जो है बोर्डिंग शुरू हो गई है और अब हम जा रहे हैं प्लेन की जाने पर। जब से मैं एयरपोर्ट आई हूँ मेरा दिल हल्का हल्का सा घबरा रहा था इस बात से कि मतलब मैं ना बहुत अरसे से ख्वाब देखती आ रही हूँ कि मैं जहाज़ में सफ़र कर रही हूँ और जहाज़ जो है वो गिर जाता है। और ऐसे बहुत सारे ख्वाब आते रहते हैं कि जहाज़ क्रैश हो गया, जहाज़ गिर गया। मतलब मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो ख्वाब आज के दिन के लिए आते रहे हों। और जब से मेरा 2 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है बाइक से, तो उसके बाद मेरे दिल में इतना वहम बैठ गया है मौत का। हर वक्त ही डर लगा रहता है कि नहीं बस ये आखिरी है। तो आज भी ऐसे दिल में ख्याल आता रहते कि ये मेरी आखिरी फ़्लाइट है। एरोप्लेन, प्लेन। हालांकि हमने चेक किया था कि फ़्लाइट टाइम पे है, लेकिन उसके बावजूद जो है तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, प्लेन अभी तक चला नहीं और लोग जो है बहुत लेट आ रहे हैं, लोगों को ढूंढा जा रहा है। अपना दस्ती सामान एडजस्ट कर लें। शुक्रिया। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट पे जीना हराम करके रखा हुआ है। अब फिर इसको भूख लग गई और जहाज़ डिले हो गया है आधा घंटा। देखते हैं कभी इसको छेड़ रहा है, कभी ये इसके पीछे पड़ेगा, कभी इसके पीछे, तो कभी कुछ कभी। पहले दिल में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे क्योंकि बचपन में एक हादसा देखा था जहाज़ क्रैश का जो इस्लामाबाद में कहीं हुआ था। वो भी मेरे दिल में हादसा जो है ना घर कर गया था बहुत ज़्यादा ही। और ये जो है जनाब केबिन क्रू, ये जो है एमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में बता रही है, एमरजेंसी मास्क के बारे में बता रही है, पता नहीं क्या क्या। तो दिल में और जो है डर जगा रही। आखिरकार पौने घंटा लेट होने के बाद जो है फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई। और ये वाला जो सीन था ना इसके बाद वाला बहुत ही ख़तरनाक इसलिए था क्योंकि मैंने अचानक ही महसूस किया कि जहाज़ जो है यहाँ वहाँ मतलब डोल रहा है। और फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या ऐसे ही होता है, तो उन्होंने कहा नहीं। और उनके चेहरे पे मैंने खौफ जो देखा, लोगों ने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा बस सच हो गया जो भी था। मेरे शौहर ने भी अस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों ने भी, और साथ में मैंने भी अल्लाह से फ़ौरन माफ़िया मांगी। लेकिन उसके बाद ही जहाज़ स्टेबल हो गया और हमारा जो है खाना भी आ गया। भूख बहुत शदीद वाली लगी थी, लेकिन चावलों ने मज़ा ख़राब कर दिया सारा। सिर्फ चावलों ने नहीं, सालन ने भी ऐसा दिल ख़राब किया, मतलब कि खाने के लायक था। लेकिन इसमें अगर जायके की बात करें ना, चावल ऐसे थे जैसे पता नहीं कितने दिन से फ्रीज़ किए, वो बाकायदा फ्रीज की, उसमें से हल्की फुल्की स्मेल भी आ रही थी और चावल बहुत जैसे पुराने बने हुए लग रहे थे। और चिकन जो था उसमें बस चिकन का टेस्ट था, उसके अलावा कोई सालन में कोई टेस्ट नहीं था। योगर्ट का जायका अच्छा था क्योंकि वो किसी इंसान ने नहीं बनाया था। दूसरा ये कॉफ़ी थी, कॉफ़ी भी अच्छी थी, बस ये कि गर्म नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, बस नॉर्मल सी। अब आपको लग रहा होगा कि मैं स्पेशली यहाँ पर जहाज़ का खाना खाने के लिए आई हूँ कि मैं खाने पे ही कब से तबसरा किए जा रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि पाकिस्तानी एयरलाइंस के जो खाने होते हैं वो मज़े के नहीं होते, उसमें टेस्ट नहीं होता। तो वाकई मैं आज इस चीज़ को मान गई हूँ। लेकिन एक चीज़ थी जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्रेश थी और वो थी ये चॉकलेट क्रीम एक्लेयर। दूसरी बात मैं बताती चलूँ कि हमने बचपन में भी एक बार प्लेन का सफ़र किया था, लेकिन उस टाइम मैं शायद 3 या 4 साल की थी। तो मुझे एक ही मंज़र मेरी आंखों पे आता है कि मेरी सीट बेल्ट बंधी हुई थी और मैं डर रही थी। इस तरह का उस मुझे याद आता है इतना। और फ्रॉक का कलर मुझे अपना याद आता है कि वो रेड या ब्लैक सा कुछ था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यादों में बचपन की जो ना बस जाती है, तो ये भी उन यादों में से एक था। तो ये सेकंड मेरा टाइम है कि मैं फ़्लाइट पे सफ़र कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे होशो हवास में है, इसलिए मुझे ज़्यादा ही कुछ फ़ील हो रहा था, डर। और दूसरी बात कि ऊपर से जब नज़ारा था ना जो बादलों का, तो देखने के बाद मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलता है कि सुभान अल्लाह, कि यार अल्लाह की दुनिया कितनी खूबसूरत है।
साथ ही साथ कैफ ने इतना तंग किया कि एक तो इसकी आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी, लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, दूसरा ये सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था। एयर होस्टेस बार बार आ रही थी और कह रही थी कि सीट बेल्ट बंद करें इसका, कि बच्चे को बिठाएं, और ये बैठ भी नहीं रहा था। 1 घंटा और 45 मिनट बाद हम लाहौर में जो है लैंडिंग करने वाले हैं बस। ये आ गया जी अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और साथ ही कैब जो है ऐसे भागे चला था जैसे जेल से छूट के आया, क्योंकि 1.5 घंटे से, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट से कैब में था और फंसा हुआ था। इसको अपनी चीज़ों की बड़ी पहचान है। दूर से जब इसने देखा ना बैग आ रहे हैं, चीखे मारने लग गया कि वो देखो हमारे बैग जा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर हो रहा है हमारा इंतज़ार। जेठ के जो बेटा है वो और उनके दामाद हमें लेने आए हैं। तो अब जैसे हम बाहर निकले तो हमने उन्हें नज़र आ गए थे और हमें भी वो नज़र आ गए, और अब चलते हैं घर। लाहौर आने के बाद सबसे पहले जो मैंने देखा वो यहाँ के रोड। भाई रोड के अलावा यहाँ सफाई इतनी ज़्यादा और हर चीज़ इतनी मेंटेन है ना कि बस मैं आपको आगे बताऊँगी मज़ीद। 2 hours later. भाई आने के बाद सबसे मुलाकात वगैरह हो गई थी, और ये है मेरे हस्बैंड की वालदा, और सबसे ही मैं मिल चुकी थी। तो अब जो है मेहंदी का फंक्शन बस शुरू होने वाला है। मैं कपड़े प्रेस करने के लिए दे चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी तैयार होने के लिए, कैफ को तैयार करूँगी। और यहाँ पर हो रही हैं बार बार सफाइयाँ, क्योंकि बच्चे बहुत गंद कर रहे हैं। ये है मेरी सास का रूम, और यहाँ पर जो है मतलब घर इतना ठंडा हो रहा है, इतना ज़्यादा। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ठंड है वाकई, और जैकेट पहनने की नौबत आ गई, इतनी ठंड है। माशाल्लाह इतने सारे लोग आए हुए हैं रुकने के लिए, मतलब मेरी नंदे हैं और उनके बच्चे हैं, सभी हैं। तो सूटकेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए, इस रूम में भी, बराबर वाले रूम में भी। तो कपड़े हर जगह ही नज़र आ रहे हैं, और फैलावा भी थोड़ा बहुत है घर पे, क्योंकि शादी का घर है, जाहिर सी बात है। तैयार होकर मैं नीचे आ गई और कैफ़ को भी मैंने तैयार कर दिया, बच्चे भी तैयार हो गए हैं। और ये जो बच्ची है ये कैफ़ की सगी ताज़ा बहन की बच्ची है, इस हिसाब से इसका मामू हुआ। दुल्हन जो तैयार होकर आ चुकी है, ये है मेरी जेठ की बेटी जो है 3rd नंबर वाली। मुझे यहाँ आकर जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि यहाँ पे 14-15 साल की जो बच्चियाँ हैं या लड़कियाँ, आप कह लो टीनेजर्स ही हैं, मतलब बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती और लाइट सा लिपस्टिक लगा लिया। और हमारे यहाँ क्या करती हैं, छोटी छोटी अम्माएँ बनकर आ जाती हैं हॉल में, शादियों में, अंडे से निकलती नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। बच्चों को एटलीस्ट अपना बचपन ज़रूर जीना चाहिए। बड़े होकर आपने सारी ज़िंदगी फिर मेकअप भी थोपना है मुँह पे। मैंने खुद 16-17 साल की एज से मेकअप हल्का फुल्का करना स्टार्ट किया, तो उससे पहले मैं भी बिल्कुल मेकअप नहीं करती थी, मुझे चिढ़ थी मेकअप से। खैर यहाँ पर जो है अब घर में रस्म का वक्त शुरू हो गया है, यानी कि सब बाहर आ गए थे। मेहंदी की प्लेट्स वगैरह के लिए दुल्हन को ले जाया जा रहा है, और ये सिर्फ घर की फैमिली मेम्बर्स, यानी कि लड़के वाले जो है वो भी मेरे बड़े वाले सबसे बड़े जेठ है, उनका बेटा है जिससे शादी हो रही है। लेकिन वो फ़िलहाल मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो आएँगे यहाँ से मेहंदी जाएगी, इस तरह का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर बस ये कि घर के लोगों ने ही मिलकर ये रस्में वगैरह की और मेहंदी अंदर लेकर आए घर के, और अब जो है यहाँ पर बैठकर रस्में होंगी। सबसे बड़े वाले जेठ जो है वो कराची में रहते हैं, और ये वाले जो है जेठ हैं वो लाहौर में ही शुरू से रहते हैं अम्मी के साथ, और बाकी सारी फैमिली भी यहीं होती है। तो ये जो है दुल्हन, यानी कि ईमान नाम है इसका, ये अब रुखसत होकर कराची जाएगी। सुबह 10 बजे से बैठे बैठे मेरी तो बस हो गई, और रात के 3-4 बज रहे हैं, अभी भी कोई आसार दिख नहीं रहे सोने के। The next day. सुबह उठते ही साथ इसने फ्रूटों पे हमला कर दिया, शायद इसको भूख लगी थी। अभी तकरीबन आधे लोग सो रहे हैं और पूरा घर गंदा पड़ा है। जो काम करने वाली हेल्पर आती है वो आएगी तो सारा बिस्तर समेटेगी, सारी घर की सफाई करेगी, किचन की सारी सफाई करेगी। सब कुछ गंदा हुआ है क्योंकि रात को काफ़ी लेट तक सब जागते रहे और फिर खाना पीना भी चलता रहा, तो इस वजह से सब कुछ वैसे के वैसे ही पड़ा है। और ये सारी सफाइयाँ होंगी। और यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है भाई, कराची वालों पानी के लिए तरसते ना, यहाँ पानी इतना है कि बस पानी ही पानी है, पानी की कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे चार्जिंग स्पॉट ढूंढा और अपना फ़ोन चार्ज पे लगा के ज़रा सा फ़ोन यूज़ करने लगी, क्योंकि जब से आई मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया।